हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमर शाह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी पर, हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था और समझ लिया था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी और क्या क्या इसमें इवेंट्स की चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, इसका नाम है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, अभी भी बताता हूँ और उस पर बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस को हम करके चेक करेंगे। तो आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था। किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट 1 पर आप ऊपर क्या आता है, फेवरेबल केसेस। जो आपके केसेस फेवर यानी आपको जो चाहिए होते हैं, फेवरेबल केसेस आते हैं FAVOUR, फेवरेबल केसेस आते हैं और नीचे टोटल केसेस आ जाते हैं, ऐसे ही। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है किसका, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का। यानी कि जितने भी आपको चाहिए होंगे इवेंट्स के अंदर से, वो रकम या वो एलिमेंट या वो नंबर ऊपर आएगा और बाकी के जितने भी टोटल केसेस या सैंपल स्पेस की टोटल तादाद जो होगी वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल पर। अब देखो, कहता है कि फ्रॉम अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर जो है वो ऑरेंजेस यानी कि अपना, इसको हम किन्नू कहते हैं उर्दू में, तो वो रखे हुए हैं। एक लड़का है बिलाल जिसने एक ऑरेंज उस बास्केट या उस बॉक्स में से बगैर देखे रैंडमली उठा लिया। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कितने चांसेस होंगे कि उसके हाथ में एक ऑरेंज आ जाए। पहला पार्ट ही कहता है मुझे ये वाला। तो देखो, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। कहता है कि अगर आपसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर आपके पास निकालना हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कितने सारे हैं, आपके पास सिर्फ एक ही सैंपल स्पेस में बात आई क्योंकि सब में ऑरेंजेस ही थे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 1 वे, कोई भी एक वे हो सकता है। अब देखो, आपके पास इवेंट 1 आपसे क्या कहता है, बोलता है गेटिंग एन ऑरेंज। आपको ऑरेंज चाहिए, क्या चाहिए, गेटिंग एन ऑरेंज। ठीक हो क्या। अब आपको इवेंट में गेटिंग एन ऑरेंज यानी ऑरेंज चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन क्या कहती है, बोलती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यानी कि नंबर ऑफ इवेंट E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यानी जो इवेंट होगा वही फेवरेबल होगा। नंबर ऑफ इवेंट इवन का मतलब मुझे ऑरेंज चाहिए, ऑरेंज चाहिए। एक ऑरेंज निकालने का मेरे पास एक ही वे हो सकता है और सैंपल स्पेस भी कितना था, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई। ठीक है, और 1 का मतलब होता है कि बिलाल जब उस बॉक्स में हाथ डालकर कोई भी एक ऑरेंज निकालेगा तो लाजमी बात है 100% ऐसा होगा कि उसके हाथ में ऑरेंज आ जाए। अब बात करते हैं दूसरे इवेंट की। दूसरा इवेंट आपसे कहता है गेटिंग ए लेमन। हो क्या बात बोल दी, मतलब गेटिंग ए लेमन। गेटिंग ए लेमन का मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कैलकुलेट करता हूं तो क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ E2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखो, बास्केट में या बॉक्स में सिर्फ ऑरेंज थे, बास्केट में या बॉक्स में सिर्फ ऑरेंज थे। अब बिलाल जब बॉक्स में हाथ डालेगा तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है कि भाई कि उसके हाथ में लेमन आ जाए। नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ऐसा हो नहीं सकता तो उसका मतलब क्या है, इस इवेंट के जो नंबर्स हैं वो 0 होंगे और सैंपल स्पेस 1 होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 0 आएगी। और ये क्वेश्चन बेस्ड था आपके पास श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट पर। ये इम्पॉसिबल इवेंट था, नहीं आ सकता था 0, और जिसका 1 आ जाए वो श्योर इवेंट होता है। यानी कि वो जब भी हाथ डालेगा क्या निकालेगा, क्या निकालेगा, ऑरेंज ही निकालेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर समझ लिया, इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
चलिए जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बाकी अब कह रहा है सवाल के अंदर सवाल पढ़ते हैं, सबसे पहले सवाल को समझना, इसकी वर्डिंग को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और ये बहुत ही ज्यादा मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आप अगर जीरो हो तो थोड़े से ऊपर आ जाओ, आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। देखो पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया एक क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो कह रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितने चांसेस होंगे कि पाकिस्तान जीत जाए, या दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि इंडिया ना हारे। चलो देखते हैं भाई। अच्छा अगर बात करता हूँ मैं इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की, तो याद रखना अगर दो टीमें आपस में मैच खेलती हैं तो हमेशा 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो जीतते हैं, या तो हारते हैं, या तो मैच टाई हो जाता है। 3 हमेशा याद रखिएगा, कोई भी मैच के अंदर 3 चीजें लाजमी आती हैं, या तो मैच जीतता है, या तो मैच हारते हैं, या तो टाई हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो सैंपल स्पेस में है वो टोटल 3 वेज है। सही है, आपने सैंपल स्पेस अच्छी तरीके से बनाना है, सारा दिमाग का मामला यहीं पर आएगा। अब आपका इवेंट इवन जो है क्या कहता है, पाकिस्तान विंस, पाकिस्तान विंस। पाकिस्तान के विन होने के 2 ही तरीके हैं। अगर पाकिस्तान जीतेगा, जीतने का मतलब है भाई पाकिस्तान जीतेगा मतलब क्या है, पाकिस्तान जीता, एक ही तरीका, इस तरह कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन आएगी तो नंबर ऑफ इवेंट इवन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 कहता है इंडिया डज नॉट लूज। अब पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि इंडिया नहीं हारेगा। नहीं हारेगा से मुराद आप दिमाग में अगर बात सोचो, इंडिया नहीं हारेगा या तो जीतेगा, और ना हारने में एक और पॉसिबिलिटी आती है कि मैच टाई हो जाए। ना हारने में एक और पॉसिबिलिटी आ रही है, या तो मैच टाई हो जाए या तो इंडिया जीत जाए। 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं जिससे इंडिया नहीं हारेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो इवेंट E2 था वो क्या कह रहा था, आपके पास नंबर ऑफ इवेंट E2 कितने हैं आपके पास, 2 वेज, 2 ही वेज हो सकते हैं, या तो इंडिया आपके पास जीतेगा या तो मैच टाई होगा। मैच टाई होने का मतलब क्या है, जब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ E2 का मतलब क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज अ पॉसिबल आंसर। समझ में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है कि देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स। भाई एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 हरी और 3 लाल गेंदें मौजूद हैं। ठीक है, उसमें से कोई भी एक बॉल बगैर देखे उठाई गई, उसमें से कोई भी बॉल बगैर देखे उठाई गई तो क्या होगा, बोल रहा है आपके पास कितने चांसेस हैं कि जो आपने बगैर देखे बॉल उठाई वो ग्रीन हो जाए या तो वो रेड हो जाए। 2 पार्ट है इसके भी। कहता है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप आसानी से गिन सकते हो। जब टोटल बॉक्स के अंदर 5 ग्रीन और 3 रेड बॉल्स थी तो आप टोटल बॉल्स के लिए कह सकते हो 5 ग्रीन प्लस 3 रेड बॉल, यानी कि आपके पास 8 बॉल्स थी टोटल एक बॉक्स के अंदर। तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो गया, 8 हो गया। 9 बॉल्स में से आंसर नहीं आ सकता, 8 ही पॉसिबिलिटीज है। इवेंट इवन आपसे कह रहा है कि गेटिंग ग्रीन बॉल, गेटिंग ग्रीन बॉल, अगर आपके पास ग्रीन आ जाए तो क्या करोगे। देखो ग्रीन बॉल आने के आपके पास, देखो प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ अगर मैं E1 इवेंट की, तो नंबर ऑफ इवेंट E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखो जब E1 की जब मैं प्रोबेबिलिटी चेक करूंगा तो देखो ग्रीन बॉल 5 थी तो 5 ही वे हो सकते हैं ग्रीन बॉल साथ में आपके हाथ में आ जाए, 5 और सैंपल स्पेस कितना था 8। ये आंसर हो गया, कितना ज्यादा आसान था। अब देखो बात करते हैं इवेंट नंबर 2 यानी कि बॉल रेड आ जाए। जब बॉल रेड आएगी तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, बोला गेटिंग रेड बॉल। जब रेड बॉल आप गेट करोगे तो उसका मकसद क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इज द नंबर ऑफ इवेंट E2 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस।
इवेंट E2 का मतलब क्या, रेड बॉल कितनी थी, 3 रेड बॉल्स थी, यानी कि 3/8। दिस इज योर पॉसिबल आंसर। और आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, इसका आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, पॉइंट्स के अंदर ही, 0 पॉइंट्स के अंदर ही रहता है। इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बात करते हैं। अब कह रहा है अ डाई इज रोल्ड। डाई का मतलब होता है जो लूडो खेलते हैं आप, लूडो के अंदर एक क्या होता है, छक्का होता है जिसको हम कहते हैं डाई, और अगर 2 होते हैं तो उसका नाम होता है डाइस। ठीक है, तो एक डाई आपके पास रोल किया गया, एक डाई आपके पास रोल किया गया, तो कह रहा है कितने पॉसिबल चांसेस हैं कि डाई के ऊपर 3 और 4 आ जाए, पहला सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि कितने पॉसिबल चांसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 5 से कम नंबर आ जाए। तो बहुत ज्यादा आसान हो गया है। तो अब देखो, जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो सैंपल स्पेस में याद रखना, जब आपने एक डाई रोल किया आपके पास, तो आपके पास हमेशा 1 से लेके 6 तक ही आंसर आ सकता है, इससे ज्यादा आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि डाई के अंदर या तो पे होता है 2, 3, 4, 5, 6, इससे ज्यादा नंबर होते ही नहीं है। उसका मतलब क्या होगा, सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे पास कितना है, 6। बहुत ज्यादा आसान था। अब बोल रहा है गेटिंग 3 और 4। ठीक है, इवेंट बोल रहा है गेटिंग 3 और 4, गेटिंग 3 और 4। भाई 3 और 4 आने के कितने वेज है, देखो इनमें से कोई भी 3 जैसे कोई सेम चीज नहीं है। 3 और 4 आने के 2 ही तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं। उसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज नंबर ऑफ इवेंट E1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट E1 के कितने वे हो सकते हैं भाई, 3 या 4, 2 ही तरीकों से आ सकता है। और नीचे कितना है, 6, आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। और आप देख सकते हो इसका आंसर है 0.33, और यहाँ तक चलता जाएगा। समझ में आता है, आगे चलते हैं। अब देखो केस 1 तो आपने बोल दिया, केस 2 में आपसे कह रहा है कि इवेंट E2 जो है बोल रहा है गेटिंग लेस देन 5। क्या कह रहा है, गेटिंग लेस देन 5, 5 से कम आ जाए। तो 5 से कम आने के कितने चांसेस हैं भाई, 5 से कम या तो 4 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है। 4 वेज है, इससे ज्यादा तो बात सवाल कर ही नहीं रहा। तो भाई यहाँ मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट E2 में कितने तरीके हैं, 4, नीचे कितने हैं, 6, कितना बोलोगे आप, 2/3। तो ये भी आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आते हैं यहाँ पे, बोल रहा है अब एक कॉइन है जो 3 दफा टॉस किया जा रहा है। जब आप क्रिकेट मैच खेलते हो अक्सर गलियों में या ग्राउंड वगैरह में, तो आप एक टॉस करने के लिए कॉइन को उछालते हो। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि बोल रहा है 3 कॉइन यहाँ पर टॉस किए गए। ओहो हो, 3 टर्न टॉस किए गए, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनना चाहिए, सबसे पहले तो उस पर बात करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं सैंपल स्पेस पर कि क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं। देखो भाई, क्या पता हेड आ जाए। अच्छा, मैं आपको एक लिखने का एक वे बता देता हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं अगर कॉइन वाला सवाल आ जाए। तो याद रखना, जब भी आप 3 कॉइनों को उछालोगे या एक कॉइन को 3 बार उछालोगे, तो आपके पास टोटल पॉसिबल वेज 8 बनते हैं। क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर बराबर होता है n पावर r के। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कितने 2 क्वाइंस है और मैं 3 दफा उछाल रहा हूं, तो मेरे पास 8 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। तो भाई यहाँ पर देखना कैसे आते हैं। जब 8 आते हैं ना, तो आपने बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लिखना है भाई हेड हेड, बल्कि यहाँ तो पहली लाइन आपने चलानी है ना, उसमें 4 दफा हेड लिखना है, हेड 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 हेड, फिर टेल 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 टेल, हो गए 4, 8। अब आपने क्या करना है, 4 दफा यहाँ चलाया, 2 दफा चलाओ, तब देखो हेड हेड आ गया, टेल टेल आ गया, फिर हेड हेड आ गया, फिर टेल टेल आ गया। अब क्या करोगे, हेड रखोगे, टेल रखोगे, हेड रखोगे, टेल रखोगे, हेड रखोगे, टेल रखोगे, हेड रखोगे, टेल चलोगे। ये आपके पास टोटल आउटकम्स बहुत आसानी से बनकर बाहर आ जाएंगे। इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रिक है, बहुत ज्यादा आसान थी।
अब मैं इसको यहाँ अरेंज करके लिख लेता हूँ। देखो हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, या तो हेड आ सकता है पहला। दूसरा आ सकता है, देखो हेड भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तीसरा देखो हेड टेल हेड आ सकता है। आगे चलता हूँ, फिर हेड टेल टेल आ सकता है, फिर टेल हेड हेड आ सकता है, फिर टेल हेड टेल आ सकता है, फिर इसके बाद टेल टेल हेड आ सकता है, तो आखिरी में टेल 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 आ सकता है। 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरे पास टोटल आउटकम्स का सैंपल स्पेस बन जाता है कि मेरे पास जब मैं पॉइंट्स को 3 दफा उछालूंगा तो हो सकता है पहली दफा उछालने पर हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, तीसरी बार भी हेड आए, तो ऐसा 8 आउटकम्स बन जाते हैं। सैंपल स्पेस तैयार हो गया। अब इवेंट E1 आपसे क्या कहता है, 1 टेल, सिर्फ एक टेल आना चाहिए भाई। अब इसमें से देखते हैं सिर्फ एक टेल किस किस में है। देखो इसमें एक भी टेल नहीं है, एक टेल इसमें हैगा, एक पॉसिबिलिटी, एक टेल इसमें हैगा, दूसरी पॉसिबिलिटी, एक टेल इसमें हैगा, तीसरी पॉसिबिलिटी, और एक टेल हो बस। तो 3 ही मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटीज बन रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इवेंट E1 के 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट E1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ E1 कितने हैं, 3, टोटल कितने थे, 8। आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। अब बात करता हूँ इवेंट नंबर 2 की। इवेंट नंबर 2 कह रहा था कि कम से कम एक हेड आ जाए भाई, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम एक हेड आ जाए। ज्यादा तो आ ही सकते हैं, इससे कम नहीं आ सकते, एक तो आना ही आना है, कम से कम एक हेड आना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एक हेड आना चाहिए। एक हेड आना चाहिए तो अब देख लो कि कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। देखो एक हेड आना चाहिए, ज्यादा आ सकते हैं, इसमें आ रहा है 1, इसमें आ रहा है 2 3 4 5 6 7, तो भाई बहुत सारों में आ रहा है। तो 7 मेरे पास सैंपल पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कम से कम एक हेड तो मौजूद है, ज्यादा भी है चलेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं इवेंट E2 की, तो नंबर ऑफ इवेंट E2 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट E2 में कितने आ रहे हैं, 7, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 8। ये भी आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। तो जल्दी से नोट करो बेटे। चलो भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए थे, 6 एंड 7। कह रहा है कि एक बॉक्स के अंदर आपके पास 5 स्लिप्स रखी हुई है, कोई भी स्लिप्स होती हैं, स्लिप रखी हुई है, और कह रहा है कि उसमें से कोई भी एक स्लिप रैंडमली बगैर देखे उठा ली गई, तो बताओ कितने चांसेस होंगे उस स्लिप का नंबर प्राइम हो जाए, प्राइम नंबर वाली स्लिप आ जाए। प्राइम नंबर मतलब इन्हीं डिजिट्स में से देखना है अपने प्राइम नंबर कौन सा है। तो भाई पहला इवेंट आप सबसे पहले बनाओ सैंपल स्पेस, ये तो आपको बनाना पड़ता है। सैंपल स्पेस की तरह कितनी है भाई, 5 से ज्यादा स्लिपें नहीं हो सकती भाई, 5 वेज हो सकते हैं आपके पास। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इवेंट 1 की, तो मैं कहता हूँ स्लिप इज प्राइम। मुझे स्लिप क्या चाहिए, प्राइम चाहिए। जब मेरे को स्लिप प्राइम चाहिए तो मेरे पास जो इवेंट E1 होगा उसमें गौर से देखो भाई, प्राइम नंबर कौन कौन से इसमें से 2 3 5, 2 3 5 प्राइम नंबर होते हैं। उसका मतलब क्या हो गया कि जब इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट में कितने आ जाएंगे भाई, 3, नीचे कितने आ जाएंगे, 5, आंसर आ गया। अब बात करते हैं इवेंट नंबर 2 की। इवेंट नंबर 2 कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, कितना आ जाए, मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए। ना मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए का मतलब क्या है, इस पूरे के अंदर मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं, मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं भाई, 1 से लेके 5 तक डिजिट्स हैं, इसमें कोई 3 का मल्टीपल आपको नजर आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3। तो भाई 3 का मल्टीपल यहाँ पर कोई भी नहीं है, यह है, कोई भी है या नहीं है भाई, 3 1 जा 3 होता है, हाँ मल्टीपल है या नहीं है,
3 टू 6 होता है, 6 3 का मल्टीपल है, 3 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 3 का मल्टीपल होता है, तो भाई एक ही चांस है, तो 3 आ सकता है। जब 3 आ गया तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इज बेसिकली द नंबर ऑफ इवेंट E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट E2 में कितने चांसेस हैं? 1 चांस है, और सैंपल स्पेस में 5 चांसेस हैं। आपका आंसर आ गया। आगे चलो इसके पास। चलो भाई, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में बात कर रहा है कि 2 डाइस आर रोल्ड। अब आपके पास पहले एक छक्का था, अब लूडो में 2 छक्के आ गए। मतलब 2 डाइस आर रोल्ड एंड ऐड रिजल्ट, यानी कि 2 डाइस रोल करने के बाद जो रिजल्ट है उनके रिजल्ट्स को ऐड कर लो। तो कह रहा है कितने चांसेस है कि उनको ऐड करने पर 5 बने, और कितने चांसेस हैं कि उनको ऐड करने पर 7 बन जाए। तो भाई सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। क्या क्या बन सकता है? इसके टोटल 36 वेज हो सकते हैं। मैं बना के दिखाता हूँ। हो सकता है ऐसा हो जाए 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, या 1 5 आ जाए, या 1 6 आ जाए, या तो भाई 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, या तो 2 6 आ जाए, या तो 3 1 आ जाए, या तो 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, 3 5 आ जाएगा, 3 6 आ सकता है, 4 1 आ जाए, और 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, या 4 6 आ जाए। ऐसे देख सकते हो 5 1 भी आ सकता है, 5 2 आ जाए, या 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, या 5 6 आ जाए, या 6 1 आ जाए, और 6 2 आ सकता है, 6 3 आ जाए, 6 4 आ जाए, या 6 5 आ जाए, या तो आखिरी में 6 6 आ जाए। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। अब आप भी जब कभी 2 डाइस को रोल करोगे तो इससे ज्यादा पॉसिबल वेज नहीं हो सकते, यानी कि टोटल आपके पास 36 वेज ही होंगे जब आप 2 डाइस को रोल करते हो। समझ आई बात मेरी? चलो भाई, समझ में आती है। अब कह रहा है कि इसमें से वो रिजल्ट उठाओ जिनका सम 5 आ जाए, वो रिजल्ट उठाओ जिसका सम 5 आ जाए। तो भाई गेटिंग सम 5, इवेंट मतलब इवन है, कह रहा है कि गेटिंग सम 5, 5 का सम चाहिए। देखता हूँ भाई 5 किस किस में आता है। 1, यहाँ देखो 2, आगे देखते हैं 3, आगे देखो 4, और आगे देखो, और आगे पॉसिबल नहीं होगा। तो 1 2 3 4, तो मेरे पास टोटल 4 ही वेज है कि ऐसा हो रहा है कि सम 5 आ रहा है। तो भाई का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कितनी आएगी? कितनी आएगी बच्चों? इवेंट E1 का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट E1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट E1 में 5 थे और सैंपल स्पेस में टोटल 36 तरीके थे जिससे रिजल्ट आ सकता था। अब बात करता हूं मैं इवेंट नंबर 2 की। अब कह रहा है कि इवेंट नंबर 2 में ऐसे चीजें उठाओ जिनका सम 7 आ जाए। तो देखो बेटा 1, इसको मिटा दो पहले वालों को ताकि परेशानी ना हो। देखो 1 7 आने का मतलब आप समझ सकते हो। 2, आगे चलो 3, आगे चलो यहाँ पर कौन सा आ रहा है 4, यहाँ पर आगे चलो 5, नहीं आ रहा 6। इसमें आपके पास टोटल 6 वेज है। आपका रिजल्ट जो है वो 7 आ जाएगा। आ जाएगा मतलब क्या है? जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट E2 कैलकुलेट करूंगा तो नंबर ऑफ इवेंट E2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट E2 कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बाय 36। मेरा जो आंसर है वो इतना आएगा 1 बाय 6। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ माई प्रोबेबिलिटी। कि भाई मैं डाइस को सम करने पर 7 आ जाए, मेरे पास चांसेस कितने होंगे? 1 बाय 6। समझ में आती है? इसको भी नोट कर लो। लास्ट 2 क्वेश्चंस पे चलते हैं, बहुत मजेदार होने वाले हैं। देखो
अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। तो भाई लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक कॉइन है जो 4 टाइम्स टॉस किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन करा इसमें 3 दफा टॉस किया गया था, अब 4 टाइम्स टॉस किया। 4 टाइम टॉस करने का मतलब है कि कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, हेड या टेल। आपने 4 दफा टॉस किया, इसका मतलब हुआ 16। आपको पास 16 वेज आएंगे और वो कैसे बनेगा सैंपल स्पेस जरा देखते जाना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। देखिएगा कि सैंपल स्पेस आपके पास कैसे बनता है। सैंपल स्पेस कहता है जब एक कॉइन 4 दफा टॉस किया जा रहा है तो आप गौर से देखना 16 आउटकम्स आएंगे टोटल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप बोलोगे भाई कितने आ रहे हैं, 16 वेज या 16 आउटकम्स आएंगी। तो वो नंबर ऑफ 16 आउटकम्स बनेंगी कैसे, आइए बना के देखते हैं। जब चलो भाई अब मैं बात करता हूँ कि एक कॉइन जब 4 दफा उठाया जा रहा है तो उसका सैंपल स्पेस कैसे तैयार करेंगे। गौर से देखना 16 आउटकम्स टोटल बनेंगी। जब 16 आउटकम्स बनेंगी तो याद रखो, देखो स्पेशल तरीका है बनाने का। आपने क्या करना है, 16 का हाफ करना है 8 दफा हेड लिखना है, 8 दफा टेल लिखना है। देखो हेड हेड 2 3 4 5 6 7 8 लिखा। इसके बाद 8 दफा ही टेल लिख लो, टेल 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 टेल। समझ में आती बात, 8 दफा क्या लिख लिया, टेल 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 लिख लिया। तो आपने क्या करना है, 8 दफा हेड लिखना है, 8 दफा टेल लिखना है। दोबारा इसका हाफ कर दो यानी कि 4। अब 4 दफा हेड लिखो, 4 दफा टेल लिखो, हेड 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 टेल 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 टेल। फिर दोबारा से हेड 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 टेल 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 टेल। लिख लिया तो 4 मरतबा। अब और हाफ कर दो, 2 दफा लिखो, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल एंड टेल। 2 दफा कर दिया, अब 1 दफा कर दो भाई, हेड टेल 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 हेड एंड टेल। ये आपके पास टोटल 16 आउटकम्स यहाँ पर मैंने बना के दिखा दिए। बहुत ज्यादा आसान है, कितने भी आ जाएं टोटल नंबर ऑफ वेज किसी भी कॉइन के, उनको हाफ करो, हाफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये रिजल्ट बन जाएगा। इससे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, एक ट्रिक होती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल खुद करने की ताकत आ गई होगी। अब इस सवाल को खुद करने की कोशिश करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको समझ में आ गया, और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ताकि ऐसे लेक्चर आपको और भी मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।